हाँ तो स्टूडेंट्स, सभी दर्शकों का, सभी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी क्लासें देखने वाले सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इस क्लास में, पिछली क्लास में जो अपना पॉइंट था हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हमने देखा था। तो इस क्लास के अंदर अपना अगला पॉइंट हम समझ रहे हैं सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। अब देखिए सजातीय श्रेणी क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझें। जैसे अगर मान लीजिए ये CH4 है, इसी तरह से ये CH3 है, इसी तरह से ये CH3 CH2 और CH3 है। तो इस प्रकार से यहाँ एक अणुभार का, इनके अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम बन रहा है। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये CH3OH है, इसी तरह से ये CH3 CH2OH है और ये CH3 CH2 CH2OH है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इन यौगिकों में OH 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 सभी में समान है। और यहाँ एल्किल समूह ये है, ये यहाँ पर इसका रेडिकल भाग है और यहाँ पर ये रेडिकल भाग है जिसमें क्रमिक परिवर्तन हो रहा है, एक एक कार्बन की बढ़ोतरी हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समान संरचनात्मक गुणधर्म रखने वाले या समान संरचनात्मक यौगिकों में या इनके सदस्यों में अगर इनको बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित करें, समान संरचनात्मक गुणधर्म रखने वाले यौगिकों के सदस्यों को अगर उनके बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो सीरीज बनती है, जो श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब देखिए ये जो सजातीय श्रेणी, मान लीजिए ये सभी सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, ये एक सदस्य है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह से इस श्रेणी में ये एक सदस्य है, ये दूसरा सदस्य है, ये तीसरा सदस्य है। तो सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को सजात या समजात कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है? सजात या समजात कहा जाता है। अब देखिए सजातीय श्रेणियों के प्रमुख लक्षण या प्रमुख इनके गुणधर्म कौन से होते हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ समझते हैं। जैसे सामान्य सूत्र से इनके सदस्यों को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए ये एल्केन के सदस्य हैं, तो एल्केन के लिए हम जानते हैं कि एल्केन का एक सामान्य सूत्र से एल्केन को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये एल्केन का एक सामान्य सूत्र बन गया। तो ऐसे ही ये जैसे एल्कोहल श्रेणी, इनका भी एक सामान्य सूत्र बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए एल्कीन है, एल्कीन का भी एक सामान्य सूत्र बन गया, यह एल्कीन के लिए बन गया। ऐसे ही एल्कोहल के लिए बन जाएगा, एल्कोहल सजातीय श्रेणी के लिए सामान्य सूत्र बन जाएगा। ऐसे एक सामान्य सूत्र बन गया ये एल्कोहल श्रेणी के लिए। तो ऐसे ही हम प्रत्येक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्किल हैलाइड के ही से एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न हैं, ये सब एक तरह से सजातीय श्रेणियां हैं अपने आप में। और हम
इनको बहुत विस्तार से अपने आगामी क्लासों में पढ़ने वाले हैं। 12वीं के सिलेबस में तो ये पूरे के पूरे एक चैप्टर हैं, तो यहाँ हालांकि इनको पूरा विस्तार से नहीं बता रहे, एक बार इनको बता रहे हैं कि इनका एक सामान्य सूत्र भी बन सकता है। हम कोशिश करेंगे और आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जो भी आपके पास पाठ्य पुस्तक है उनमें से आप अपने सिलेबस की जो सजातीय श्रेणियाँ हैं उनको आप छांटने का प्रयास करें। आप देखिएगा आगे, तो एक तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनको सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र के द्वारा उनको लिखा जा सकता है। दूसरा देखिए, समान विधियों से इनका निर्माण किया जा सकता है, यानी सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं उनको लगभग एक जैसी विधियों से बनाया जा सकता है। तो ये भी एक इनकी विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्लोरोमेथेन है और ये क्लोरोएथेन है। तो जिस तरीके से मान लो क्लोरोमेथेन को यदि एक्वस क्षार जलीय क्षार के साथ क्रिया करवाई जाती है तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से एल्कोहल बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर यहाँ जलीय क्षार के साथ क्रिया करवाई जाएगी, एक्वस क्षार के साथ क्रिया करवाई जाएगी, तो भी यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से एक जैसी विधियों से इनका निर्माण किया जा सकता है। आगे देखते हैं, देखिएगा सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। देखते हैं, समझते हैं। ये जैसे एक सजात है और ये इसका दूसरा सजात है, इन दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। यहाँ से यहाँ आने पर एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया और कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ तो 4 थे, यहाँ 6 आ गए। तो CH2 का इन दोनों सजात के मध्य अंतर है। इसी प्रकार से इन दोनों सजात के मध्य देख लेते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन आ गए 3, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। हाइड्रोजन कितने, यहाँ 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ भी इन दोनों सजात के मध्य CH2 का अंतर होता है। ऐसे कोई भी सजातीय श्रेणी है, इनके अंदर भी आप देख सकते हो, इन दोनों में भी CH2 का अंतर होता है। ये CH2 का अंतर है इन दोनों के अंदर। अब हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 का 1 होता है। 2 है तो यहाँ इसके 2 शामिल हो जाएंगे, तो CH2 का अणुभार कितना हो गया, फिर 14 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य अणुभार 14 का अंतर होता है। अणुभार 14 का अंतर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 सजात के मध्य, 2 क्रमागत सजातों के मध्य CH2 का अंतर होता है। अगला गुणधर्म देखिए, अगला इसका लक्षण देखिए, प्राय समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अब देखिए समान रासायनिक गुणधर्म, इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा एक सज्जात है और ये भी एक सज्जात है। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि ये OH और ये OH समान है और ये यहाँ क्रियात्मक समूह कहलाता है। लेकिन ये जो एल्किल समूह आ रहा है, ये एल्किल समूह अलग अलग कार्बन संख्या वाला है। तो जब भी हम इस तरह की श्रृंखलाएं या इस तरह के जो सदस्य लिखते हैं जिनके अंदर ये क्रियात्मक समूह समान होता है, और यहाँ सजातीय श्रेणियों में समान क्रियात्मक समूह होना भी
सजातीय श्रेणियों का एक लक्षण होता है। यानी सजातीय श्रेणी के सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो यहाँ देखिए सजातीय श्रेणी के दो सजातों में ये क्रियात्मक समूह समान है। अब देखिए ये जो क्रियात्मक समूह है ये यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को नियंत्रित करता है। यानी इस क्रियात्मक समूह के कारण रासायनिक गुण प्रदर्शित होते हैं, रासायनिक गुणधर्म इससे प्रदर्शित होते हैं। जबकि ये जो इधर की श्रृंखला है कार्बन श्रृंखला है, जिनको हम एल्किल समूह या हाइड्रोकार्बन मूलक कह रहे हैं, ये इस यौगिक के भौतिक गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। ये इसके भौतिक गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो यहाँ क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो लगभग समान रहते हैं, प्राय समान रहते हैं। अगले गुण में देखो भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब भौतिक गुणधर्म होते कौन से हैं? जैसे विलेयता है, कवथनांक है, गलनांक है, या इस तरह के गुणधर्म जिनके अंदर ये एल्किल समूह जो है वो इनको नियंत्रित करता है। इसकी वजह से ये भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। अब देखते हैं, देखो अगर ये एल्किल समूह है और ये एल्किल समूह है तो इस तरह से हम जानते हैं कि सजातीय श्रेणी में एल्किल समूह में क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, अणुभार बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से भौतिक गुणधर्मों में इनमें क्रमिक परिवर्तन होगा, क्रमिक परिवर्तन होता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी क्या होती है आपको समझ में आया होगा। सजातीय श्रेणी का अर्थ है कि समान संरचनात्मक गुण वाले सदस्यों को अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी बनती है उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को सजात कहते हैं और सजातीय श्रेणी में समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। सजातीय श्रेणी के कुछ लक्षण हमने देखे, इनके समान अणुसूत्र होता है, सामान्य एक सूत्र से सजातीय श्रेणी को लिखा जा सकता है, जैसे एल्केन, एल्कीन या एल्कोहल में आपको बताया। ऐसे ही इनका निर्माण है वो प्रत्येक सजात को हम लगभग समान विधियों से बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखा कि दो क्रमागत सजातों के मध्य CH2 का अंतर होता है। रासायनिक गुणधर्म इनके प्राय समान रहते हैं और भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास को आप पूरा देखा होगा, पूरा देखिए और अन्य स्टूडेंटों को भी वीडियो देखने के लिए प्रेरित कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।